चलिए जी, गुड इवनिंग, शुभ संध्या, राधे राधे, जय श्री कृष्ण सभी साथियों को बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का एक शानदार से इंफॉर्मेटिव वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी के कंप्यूटर के बारे में। आप सब जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी का लगभग सारा ही पेपर ऐसा होता है जिसमें कंप्यूटर 15 क्वेश्चन आते हैं। और अब तो यूपी ट्रिपल एससी जहां सिलेबस में नहीं भी दिया रहता है कि कंप्यूटर पूछेंगे, वहां भी पूछ लेता है। जैसे यूपी ट्रिपल एससी एएनएम में पूछ लिया, हालांकि ये कतई किसी भी एंगल से सही नहीं है कि सिलेबस में नहीं देने के बाद भी क्यों पूछ लिया भाई, और ऊपर से गलती भी नहीं मान रहे हो। फिलहाल यूपी ट्रिपल एससी की आगामी जो परीक्षाएं हैं, जैसे कि 20 जनवरी को स्टेनोग्राफर की होने जा रही है, 1 फरवरी को आपकी जूनियर असिस्टेंट को होने जा रही है, आगे जेई की, लेखपाल की और अन्य परीक्षाएं भी होंगी। तो आइए बात कर लेते हैं कंप्यूटर के बारे में विस्तार पूर्वक और एक एक चीज को समझ लेते हैं। सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि भाई जब हम बात करते हैं कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर में आप देखेंगे कि जो सिलेबस यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से दिया गया है वो ये है। यूपी ट्रिपल एससी ने जो सिलेबस दिया है वो ये है साथियों, मोटी मोटा, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से चीजें इन्होंने, कंप्यूटर है, सूचना तकनीक है, इंटरनेट है, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब है, और ये सारी चीजें इन्होंने दे रखी हैं। ये लेखपाल के नोटिफिकेशन के टाइम पर जो यूपी ट्रिपल एससी ने सिलेबस दिया, तो पहली बार ऐसा किया कि इन्होंने इस तरह से स्पष्ट किया कि हाँ भैया ये टॉपिक पूरा पूछेंगे। पहले जब ये कंप्यूटर का सिलेबस देते थे तो इतना स्पष्ट नहीं करते थे, अब इन्होंने स्पष्ट कर दिया, क्लियर कर दिया, ठीक है, नहीं तो इतनी स्पष्टता थी नहीं। और अगर आप पहले का देखेंगे तो पहले सिलेबस इतना स्पष्ट नहीं होता था, और पिछले एक साल में जो 17-18 पेपर यूपी ट्रिपल एससी ने कराए हैं, उसकी कंप्लीट एनालिसिस के बाद अगर आप देखेंगे कि कंप्यूटर के कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं घुमा फिरा के 15, तो वह ये टॉपिक है, ठीक है ना। ये टॉपिक आप देख सकते हैं, घुमा फिरा के यहां से क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो है क्या है, लेकिन ये क्या है, ये मोटी मोटा टॉपिक है। अगर हम टॉपिक को डिटेल में देखें, कंप्यूटर की सिलेबस को डिटेल में देखें, तो मैं आपको डिटेल में दिखाता हूं कि कंप्यूटर को डिटेल में कैसे आप समझ सकते हैं। तो कंप्यूटर को जब हम इन डिटेल इसके सिलेबस को देखेंगे तो कुल मिलाकर 32 टॉपिक बनते हैं कंप्यूटर के, और 32 टॉपिक से आपको क्वेश्चन कितने मिलते हैं, 15 क्वेश्चन। इसका मतलब ध्यान से समझना यह जरूरी है कि सिलेबस में क्या कुछ है और कैसी चीजें लेकर चलनी है और कैसे पढ़नी है कि 15 में कम से कम भी स्कोर हो तो 10 प्लस तो हो ही जाए, कम से कम भी हो तो, ठीक है। आप देखिए, जैसे कंप्यूटर फाउंडेशन पढ़ना है, ठीक है, हार्डवेयर पढ़ना है, सॉफ्टवेयर पढ़ना है, ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ना है, इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब पढ़ना है, नेटवर्किंग पढ़ना है साथियों। इसी प्रकार से एमएस वर्ड पढ़ना है, एमएस एक्सेल पढ़ना है, एमएस पावर पॉइंट पढ़ना है, एमएस एक्सेस पढ़ना है, ठीक है, वो वेब ब्राउजर पढ़ना है, वेबसाइट पढ़नी है। इसी प्रकार से आप देखेंगे दोस्तों कि भैया डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स पढ़ने हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट पढ़नी है, ई गवर्नेंस पढ़ना है, न्यू टेक्नोलॉजीज जो है वो पढ़नी है, आईओटी यानी कि इंफॉर्मेशन ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स पढ़नी है, साइबर सिक्योरिटी यानी साइबर सुरक्षा पढ़नी है, ईमेल साथियों पढ़ना है। इसी प्रकार से देखिएगा डाटा रिप्रेजेंटेशन पढ़ना है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ना है, मशीन लर्निंग पढ़नी है, डीप लर्निंग पढ़नी है, बिग डेटा प्रोसेसिंग पढ़नी है, प्रोग्राम लैंग्वेज पढ़ना है साथियों। और इसी प्रकार से आप देखेंगे कि फुल फॉर्म्स जो होते हैं वो पढ़ने हैं, शॉर्टकट कीज पढ़नी है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं, फाइल एक्सटेंशन पढ़ना है, क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़नी है, एज कंप्यूटिंग पढ़नी है, क्वांटम कंप्यूटिंग पढ़नी है, और इसके बाद कुछ मिसलेनियस में भी चीजें देखनी होती हैं। तो कुल मिलाकर आप देखेंगे कंप्यूटर के 32 टॉपिक हैं, और 32 टॉपिक्स के लिए, अगर 32 टॉपिक्स को आपको ढंग से पढ़ना है तब जाकर 15 क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे। तो निश्चित रूप से 32 टॉपिक हैं और 15 क्वेश्चन हैं, तो निश्चित रूप से ये होने वाला है कि ऐसा तो है नहीं कि भैया हर टॉपिक से एक एक क्वेश्चन आएगा ही, ठीक है, 15 क्वेश्चन ही आने हैं, 32 टॉपिक है तो, है ना, हर दूसरे टॉपिक से क्वेश्चन आना है, मतलब कुछ टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, कुछ टॉपिक से छूट जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो सोशल मीडिया वाला पार्ट है, जो नेटवर्किंग वाला पार्ट है, जो साइबर क्राइम से रिलेटेड पार्ट है, यहां से क्वेश्चन आना तय ही है, इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देना होता है, ठीक है। अब क्या है कि जैसे ये हमने बता दिया कि भाई ये चीजें हैं, और आप देखेंगे कि लगातार बदलाव यूपी ट्रिपल एससी कंप्यूटर के क्वेश्चन के लेवल में और चीजों में करता जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि दिन ब दिन इसको और डिटेल पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो चीजें हो नहीं पाएंगी, है ना। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि अरे भाई क्या एमटेक लेवल का पढ़ाओगे, आप पढ़ोगे क्या, मतलब एमटेक लेवल का पढ़ेगा कोई कंप्यूटर, बीटेक लेवल का पढ़ेगा तब जाके आएगा क्या, ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन तब कर पाएगा क्या। लेकिन ऐसा बहुत नहीं जरूरी है कि एकदम बहुत डिटेल में घुस जाना है, लेकिन हाँ यूपी ट्रिपल एससी डिटेल में तो जा रहा है, ठीक है। अब आपको करना क्या चाहिए, क्योंकि एग्जाम नजदीक है जिनका, तो उनको क्या करना चाहिए,
क्या तरीका अपनाना चाहिए कि भैया एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाए। जैसा कि आप देखेंगे कि यूपी संगम की बात करें अगर हम, तो यूपी संगम पर रिया मैम की कंप्यूटर आपने देखी है। अभी एएनएम का पेपर हुआ, उसमें खतरनाक कंप्यूटर आई, फिर भी मैम के पढ़ाए हुए सीधे सीधे 9 से 10 क्वेश्चन तक देखने को मिले, जिसमें से कुछ स्क्रीनशॉट हम आपकी स्क्रीन पर रख रहे हैं। जैसे ये है, आप देख सकते हैं, ये है, आप देख सकते हैं, इसी प्रकार से ये आप देख सकते हैं दोस्तों, इसी प्रकार से ये देख सकते हैं, ठीक है, इसी प्रकार से ये भी देख सकते हैं, और इसी प्रकार से ये आप देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस रहे जो पढ़ाए हुए देखने को मिले हैं, ठीक है, ये क्वेश्चंस, ठीक है, देखने को मिले। अब चलिए बात कर लेते हैं कि करना क्या है, आपको स्ट्रेटजी क्या रखनी है। स्पेशली स्ट्रेटजी अभी मैं बताने जा रहा हूं, जो इसको फॉलो करिएगा कि सीधी सीधी बात है कि आपको अपना नोट्स पढ़ना है, ठीक है, पहली चीज। और ये स्ट्रेटजी मैं बता रहा हूं उनके लिए जिनका स्टेनो का पेपर है 20 जनवरी को, या जूनियर असिस्टेंट का पेपर है 1 फरवरी को। तो भैया पहला काम तो ये कर लो कि आपने खुद से अच्छे से पढ़कर तैयार करके अच्छी तरीके से, जो कॉन्सेप्ट के साथ, अच्छी तरीके से फ्लो चार्ट्स के साथ और कुछ ट्रिक्स के साथ जो आपने अपने हाथों से लिखकर नोट्स बनाया है, सबसे पहले आप वो अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, क्योंकि पहला भरोसा आपका यही है, ठीक है। इसको आपने चाहे संगणक बैच से पढ़ा हो, इसको आपने चाहे बुक का भी थोड़ा बहुत सहारा लिया हो, या कैसे भी पढ़ा हो, कैसे भी नोट्स बनाया हो, सबसे पहला भरोसा आपका अपना नोट्स है, ठीक है। दूसरी चीज क्या करनी है आपको, दूसरी चीज आपने ये करनी है कि भैया आप एक मैराथन क्लास बढ़िया तरीके से पढ़ लो, ठीक है ना, हाँ, ताकि अंतिम रिवीजन हो जाए। बस यही काम कर लो। जिनका पेपर स्टेनो का और जूनियर असिस्टेंट का है, तो वही दो काम करें, एक अपना नोट्स बनाए, ठीक है, और नोट्स से पढ़ लें, नोट्स तो खैर बना चुके होंगे, और दूसरी ये मैराथन क्लास पढ़ लीजिए, जो कि रिया मैम के द्वारा ये मैराथन क्लास लाई जा रही है 14 जनवरी को सुबह 11 बजे। 14 जनवरी, जी हाँ, 14 जनवरी को सुबह 11 बजे, मतलब ये ट्यूसडे का दिन होगा, मंगलवार, ठीक है, अच्छा दिन भी है, बढ़िया तरीके से निपटा लो, अच्छे तरीके से चीजें हो जाएंगी, ठीक है। बाकी विजयश्री मैराथन चल रही है, और भी सब्जेक्ट की है, जैसे उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स की 15 जनवरी को सुबह 11 बजे आएगी, 16 जनवरी को हिंदी की आएगी सुबह 11 बजे, ठीक है, 17 जनवरी को सुबह 11 बजे जीके जीएस की आएगी, और 18 जनवरी को रीजनिंग की आएगी। और इस प्रकार ये मैराथन क्लासेस आपको देखने को मिल जाएंगी। बाकी जो इस क्लास की पीडीएफ होगी वो आपको यूपी संगम टेलीग्राम ग्रुप पर भी मिल जाएगी, और यहां पर भी मिल जाएगी, कहां, जीएस बाई वीके सर पर। तो टेलीग्राम पर जाइएगा, सर्च करिएगा जीएस बाई वीके सर, तो इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, आराम से यहां पीडीएफ इसकी मिल जाएगी, जो क्लासेस हुई है उसकी भी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक। अच्छा, ये तो बात हो गई उनके लिए कि जिनका स्टेनोग्राफर और जूनियर असिस्टेंट का पेपर है, उनको ये करना है कि नोट्स पढ़ें, और दूसरा मैराथन देखें, मैराथन को रिवाइज भी कर लेंगे, एक बार डिटेल में अच्छे से देख लें आराम से, दूसरी बार स्पीड में लगाकर डबल स्पीड पर देख लेंगे। अब जिनका एग्जाम आगे का है ना, आगे के लिए पढ़ना चाहते हैं, लेखपाल के लिए या फिर, ठीक है, आपका लोअर के लिए या अन्य एग्जाम के लिए, तो उनके लिए जरूरी है कि पहले बढ़िया तरीके से पूरे सिलेबस को थियरी वाइज, कॉन्सेप्ट वाइज अच्छे तरीके से कंप्लीट करके नोट्स बनाएं। उसके लिए चाहिए एक प्यारा सा बैच, जो आपको यूपी संगम पर कॉम्बो बैच में मिल जाएगा, या लेखपाल बैच से जुड़ेंगे तो उसमें मिल जाएगा, ठीक है। और वहां पर क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, तो उसको बढ़िया से 1 बाय 1 पढ़ के पहले आप नोट्स अच्छे से तैयार कर लीजिए, फिर उसमें भी आगे वही प्रोसेस करिएगा कि नोट्स अच्छे से तैयार हो, वर्कशीट सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज आप लगाइए, प्रैक्टिस करिए यूट्यूब के माध्यम से, और फिर उसमें भी आगे जैसा एग्जाम आए तो फिर अपने नोट्स का रिवीजन, मैराथन रिवीजन, ठीक है, और शॉर्ट नोट्स का रिवीजन करके एग्जाम में आप जाइए और चीजें अच्छी करके आइए। आप कॉन्फिडेंस रखिए, अपने माइंड को हमेशा पॉजिटिव मैसेज दीजिए, कभी भी खुद को नेगेटिव मत करिए कि हमसे नहीं होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है जो इंसान से नहीं होगा, इंसान कर सकता है, बस ठान ले, मान ले, और ये जान ले कि आई हैव टू डू इट एट एनी कॉस्ट, ठीक है। तो अगर आपके दिमाग में ये रहेगा कि मुझे करना ही है चाहे जैसे, तो फिर वो हो ही जाएगा, फिर कोई ना कोई रास्ता निकल ही आता है, ठीक है। तो लगिए, और फिर कहूंगा कि भैया इस मैराथन क्लास से जुड़िए, और बढ़िया तरीके से पूरी मैराथन क्लास में आप पूरे कंप्यूटर का अच्छे तरीके से रिवीजन करिए, यूपी संगम पर 14 जनवरी को सुबह 11 बजे, ठीक है। सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।